हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस 2026 में। एलिप्स का ये क्वेश्चन है। लेट द लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द एलिप्स। ठीक है, तो अगर ये एलिप्स को इंटरसेक्ट करता है, कोई ये एलिप्स हमारा कुछ इस तरीके का है और y माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि अगर x को 0 रखेंगे तो y 1 है और वहाँ पे भी 1 ही है, तो यानी कि लाइन तो मेरी यहीं से पास हो रही है। एक तो पॉइंट यही है। और दूसरा, अगर मैं y को 0 डालता हूँ तो x माइनस 1 है, तो यहाँ कहीं होगा x माइनस 1, है ना। कुछ इस तरीके से ये लाइन है। इंटरसेक्ट एट a एंड b, a और b पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स। अब सेंटर ऑफ द एलिप्स पे ये एंगल हमें चाहिए। तो इतना तो मुझे 90 डिग्री दिख ही रहा है। b वाला पॉइंट चाहिए और ये a वाला पॉइंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 1 प्लस एक्स, उसको उठा के एलिप्स में डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड यहाँ पे 2 है और ये 1 है, इक्वल्स टू 1। 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x इक्वल्स टू 2। देन 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। देन x की एक वैल्यू तो 0 आ गई और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास माइनस 4/3। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा, x का वैल्यू माइनस 4/3 और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। x 0 रखेंगे तो y 1 है और यहाँ x की जगह माइनस 4/3, तो y प्लस 4/3 इक्वल टू 1। देन y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 4/3। देन y इक्वल्स टू माइनस 1/3। अब इतना एंगल तो 90 डिग्री है, तो π/2 प्लस तो होगा ही, π/2 प्लस। तो π/2 प्लस के दो ऑप्शन है मेरे पास, है ना। एक तो ये है और एक ये है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा आंसर, ये देखना है ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, ये एंगल मेरे को अगर निकालना है तो मैं कह सकता हूं ये वाला पॉइंट मेरा कितना है ना। ये वाली लाइन जो है मेरी, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप होगा m वो 0 है। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो m1 निकाल लेते हैं। m1 कितना होगा, 0 माइनस 1/3 m1 और 0 माइनस 4/3। 3 से 3 कटा तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 3 से 3 कटने के बाद 1/4। ठीक है, तो अब ये जो एंगल निकालना है मेरे को, तो ये एंगल अब निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू होगा, एक तो 0 ही है तो 0 माइनस 1/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 इंटू 1/4। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/4। तो मेरा पूरा एंगल बनेगा π/2 प्लस दिस। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ये वाला खत्म, 2 नहीं आएगा, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये जो लाइन थी एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0 और इस लाइन का स्लोप हमने 0,0 और 4 से निकाल लिया। और दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। 1 प्लस m1 m2 मैंने माइनस लिखा हुआ है, 1 प्लस 0 था, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 0 नहीं होता तो बहुत फर्क पड़ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।